हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हियर अगेन। सो बेसिकली ये वीडियो मेरा इतना जल्दी अपलोड करने का कोई प्लान नहीं था, बट स्टिल आप लोगों ने जैसे कि फ्लैट की जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें काफी ज्यादा मुझे अच्छा सपोर्ट आया एंड मेनी ऑफ यू गाइस हैव कमेंटेड टू लाइक अपलोड दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फ्लैट की टॉप 25 टॉपिक्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को मेक श्योर करना है दैट यू आर प्रिपेयरिंग। अगर आप लोग की प्रिपरेशन नहीं हुई है बिल्कुल भी हैव प्रिपेयर्ड, बट स्टिल व्हाट आर दोस टॉपिक्स दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट। तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। लाइक फ्लैट के कौन से यूनिट वाइज टॉपिक्स हैं मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जस्ट मेक श्योर लाइक आप लोग यहाँ पे एक नोटबुक और पेन लेकर आप लोग ये सारी चीजें कॉपी करो। ओके, सो यूनिट 1 में मेनली फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जो कि आपको 2 लाइक 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है या फिर लाइक कंबाइनली दे कैन गिव यू फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। ठीक है, तो डिफाइन अल्फाबेट्स, मतलब अल्फाबेट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम मेनली अल्फाबेट्स को डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, एंड स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से या फिर एस से डिनोट करते हैं। एंड स्ट्रिंग्स में हम जो है वैल्यूज स्टोर करवाते हैं, राइट। नेक्स्ट, लैंग्वेजेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आप लोग को मेक श्योर करना है कि दैट यू आर एक्सप्लेनिंग, राइट। इट इज लाइक दिस, आप लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, लाइक डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0 1। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं दैट यू हैव टू। आप लोग यहाँ पे जो है इसके डेफिनेशन के साथ प्रॉपर वहां पे डिफाइन कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को डायग्राम्स के साथ मेंशन करना है, ये मतलब जैसे कि कुछ डायग्राम्स होंगे लाइक दिस। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेंशनिंग देयर लाइक यू आर ड्राइंग। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनएफए विद एग्जाम्पल, वही डायग्राम के साथ भी आप लोग को एक्सप्लेन करना होगा। एनएफए स्टैंड फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को फाइनल एग्जाम में, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन आप लोग को डेफिनेटली, अगर आप लोग यूनिट 1 प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग को ये आना चाहिए। ओके, एंड दिस वन एज वेल, कन्वर्ट एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, इफ यू डोंट नो, ये वीडियो भी मैंने जो है अपलोड कर दी है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। वो वीडियो इतनी सिंपल है कि आप लोग को लाइक पूरे यूट्यूब पे आप लोग को वैसी वीडियो उतना सिंपल कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, जिस वीडियो लाइक इस वीडियो में मैंने 3 सिंपल स्टेप्स में, ओनली 3 सिंपल स्टेप्स यूज कर मैंने एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन वहां पे बताया है, एंड उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हो जाकर। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन बिटवीन डीएफए एंड एनएफए। अगर आप लोग एनएफए एंड डीएफए पढ़ लोगे तो ये आप लोग को बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन एनएफए एंड डीएफए, सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे जितने भी मेंशन है वो आप लोग कंप्लीट कर ही रहे हो यूनिट फर्स्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, मोरे मशीन एंड मिली मशीन, ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप लोग डायरेक्टली सिंगल मतलब अबाउट मोरे मशीन अलग से प्रिपेयर कर सकते हो, मिली मशीन अलग से प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप लोग डिफरेंस बिटवीन मोरे एंड मिली भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक डिफरेंस बिटवीन मोरे एंड मिली मशीन। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके लाइक जो हमें मेक श्योर करना है दैट वी आर प्रिपेयरिंग इट फर्स्ट। ठीक है, so let's see here, unit 2। सो यूनिट 2 में हमारे पास कौन से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो फर्स्ट, यूनिट 2 में जब भी आप यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर ये लाइक दिस, रेगुलर एक्सप्रेशन के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि दैट यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। रेगुलर एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन यूनिट 2। तो जब भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर यू आर कवरिंग दिस रेगुलर एक्सप्रेशन विद एग्जाम्पल्स। फ्लैट में यही है कि फ्लैट में आप लोग को हर एक टॉपिक पे, ओके, हर एक टॉपिक पे आपको इसका एग्जाम्पल देना होगा, एंड हर एक टॉपिक का एक अपना अपना सॉल्विंग वे होगा। ठीक है, लाइक एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए अलग अलग कन्वर्जन होंगे, एनएफए टू डीएफए वो उसमें थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट अलग अलग टॉपिक में होगा ही। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है कि आप लोग को इसमें डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, ये जो है
यूनिट 2 का पार्ट 2 का टॉपिक है, ठीक है। यूनिट 2 बेसिकली हमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यूनिट 2 का पार्ट 2 में पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, इसमें आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जब आप लोग पढ़ रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर यू आर कवरिंग द स्टेटमेंट्स एंड एप्लीकेशन इन वन सिंगल आंसर। यू आर कवरिंग इन लाइक वन सिंगल आंसर में ही आप लोग को मेक श्योर करिए कि आप लोग स्टेटमेंट्स एंड एप्लीकेशन कवर कर रहे हो, ठीक है। तब एग्जाम में हो सकता है कि आप लोग को सिर्फ स्टेटमेंट्स पूछे या फिर एप्लीकेशन या फिर लाइक कंबाइनली पूछे, तो यू कैन आंसर बोथ ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ आरएल विच मीन्स रेगुलर लैंग्वेजेस। तो आप लोग को क्लोजर प्रॉपर्टीज इसमें एक्सप्लेन क्लियरली करने होंगे, ठीक है, विद सब हेडिंग्स एज वेल। नेक्स्ट, कन्वर्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस टू एफए विच मीन्स फिनाइट ऑटोमेटा। अगर आप लोग के पास प्रॉपर नोट्स नहीं है तो नो नीड टू वरी, आप लोग मैंने लाइक स्पेक्ट्रम की लिंक मेंशन कर दिया, आप लोग उसमें से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस को आप लोग को किस में कन्वर्ट करना है, फिनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट दिस वन अगेन फिनाइट ऑटोमेटा से आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशंस में आप लोग को कन्वर्ट करना है, एंड व्हेन यू आर राइटिंग दिस आंसर यू हैव टू प्रॉपरली गिव द एग्जाम्पल एज वेल, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, अल्जेब्रिक लॉज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। अल्जेब्रिक लॉज क्या होते हैं, अल्जेब्रिक लॉज आप लोग को क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर लाइक एक्सप्लेन द अल्जेब्रिक लॉज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, और एल्स एक्सप्लेन आइडेंटिटी लॉज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसमें बेसिकली कुछ लॉज होंगे दैट यू हैव टू लाइक दैट यू विल बी एक्सप्लेनिंग ईच इन डिटेल। नेक्स्ट, DFA मिनिमाइजेशन, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, दैट यू हैव टू मेक श्योर DFA मिनिमाइजेशन, इसके क्लियर स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा मिनिमाइजेशन स्टेप्स, एंड दिस वन ये तो मैंने कहा ही है आप लोग को। तो आप लोग यूनिट 2 जब भी कवर कर रहे हो यू हैव टू मेक श्योर पहले आप लोग ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हो, देन यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं यूनिट 3, ठीक है। डिफाइन CFG। CFG स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। CFG स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसको आप लोग को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशंस। सो आप लोगों को यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करना हो कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किस तरह से काम करता है एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन, एंड इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। मतलब इट्स लाइक दिस, जहाँ पे लाइक लेफ्ट मोस्ट के पास आपके पास वेरिएबल्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे, राइट मोस्ट के पास आएंगे या फिर नहीं आएंगे, यू हैव टू मेक श्योर दिस, ओके, दैट यू आर डूइंग लाइक आप लोग ये क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो विथ एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैंने कहा कि फ्लैट में एग्जाम्पल्स आपको देना मैंडेटरी है, तो फॉर एवरी क्वेश्चन जस्ट ट्राई टू मेक श्योर यू आर गिविंग एटलीस्ट वन सिंगल एग्जाम्पल। नेक्स्ट, पार्स ट्री with example, okay, what is parse tree, how it's going to work, like that. Next, ambiguity in CFG, again context free grammar. push down automata which is also known as PDA, आप लोग को डायरेक्टली वो कह सकते हैं कि explain PDA or else push down automata. Next, here we have acceptance of this, acceptance by final state and MET stack, okay. So this is also important. And this one, convert CFG and PDA, convert context free grammar to push down automata, ये भी एक important concept है. So explain the example very clearly in the exam. So let's see unit 4. यूनिट 4 में हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं, एंड ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फॉर्म्स हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो कि आप लोग को मेक श्योर करना है कि अगर आप लोग यूनिट 4 प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको यूनिट 4 में कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। सो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ओके। नेक्स्ट, ग्रेबैच नॉर्मल फॉर्म विच इज ऑल्सो नोन एज GNF, एंड टर्निंग मशीन मॉडल विद डायग्राम, okay, with diagram you have to explain this turning machine. Next, here we have from unit 5, this is from unit 5, halting problem. halting problem क्या है हमारे पास, you have to clearly explain the process of halting, okay, with a problem. Next, here we have, अगर आप लोग unit 5 जो है basically हमारे पास like 2 parts में divided है, okay. unit 5 2 parts में divided है. First part में हमारे पास we have halting problem,
एंड अगर आप लोग चाहते हो कि यूनिट 5 में से आप लोग जो भी 4 क्वेश्चन है वो अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो, लाइक एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यू वांट टू अटेम्प्ट फ्रॉम एनी ऑफ द पार्ट, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग ये सारे टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर लो एक बार, ठीक है। वी हैव रिकर्सिव वर्सेस रिकर्सिवली एनमरेबल लैंग्वेज। अगर आप लोग इंडिविजुअली भी ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हो देन ऑल्सो इट्स लाइक ओके। एंड अगर आप लोग चाहते हो लाइक दे कैन गिव यू this type of like explain the difference between recursive versus recursively enumerable language and PCP। here basically PCP stand for post correspondence problem, ठीक है, जो कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5th यूनिट में। एंड नेक्स्ट वी हैव टर्निंग मशीन, टर्निंग मशीन एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। सो ये यूनिट 5 के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। when you are if you are preparing unit 5 completely then you have to make sure about all these things।